अब शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे की, जिसमें आज का मुद्दा है ईरान और अमेरिका को लेकर तनाव के बीच किस तरीके की स्थिति इस वक्त जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बन रही है। ईरान और चीन के बीच एक संभावित रक्षा सौदे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी और खबर आज इसी को लेकर। खबर है कि ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल खरीदने के बेहद करीब है। करीब 290 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद करीब और तेज रफ्तार से उड़ती है, जिससे दुश्मन के रेडार सिस्टम के लिए इसे ट्रैक कर पाना और इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब समझिएगा ये सब हो कब रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है। लेकिन इसको लेकर डिटेल्स क्या है CM-302 मिसाइल, बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ये है, रेंज इसकी तकरीबन 290 किलोमीटर है, समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान और दुश्मन के रेडार से बचने की इसमें क्षमता है। साथ ही आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये डील पूरी होती है तो ईरान की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है, खास तौर पर उस समय जब अमेरिका ने ईरान के तट के पास अपने विमान वाहक पोत और सीधे तौर पर नौसैनिक बेड़े तैनात कर दिए। ऐसे में यह सौदा क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के लिए नई चुनौती हो सकता है। अब समझिए क्यों ये अहम है और ये डील अगर हो जाती है, अगर ये डील इस वक्त अगर कहा जाए साइन हो जाती है, इस पर मुहर लग जाती है, तो आगे कैसी तस्वीर रहेगी आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ईरान की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा इसके जरिए होगा। अमेरिकी नौसेना के लिए संभावित खतरा इसके जरिए खड़ा होगा। खाड़ी क्षेत्र की बात करें तो खाड़ी क्षेत्र में तनाव इसके जरिए बढ़ सकता है। अब समझिए कि अमेरिका की बड़ी तैनाती क्यों कहा जा रहा है और अमेरिका इसके बाद क्यों अलर्ट हो गया। विमान वाहक पोत तैनात किए गए हैं अमेरिका द्वारा। 5000 प्लस सैनिक जो है वो लगभग 150 लड़ाकू विमानों के साथ भेज दिए गए। ईरान के तट के पास ये मौजूद है। अब समझिएगा कि सूत्र ये बता रहे हैं चीन और ईरान के बीच इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बातचीत पिछले 2 साल से जारी है और हालिया क्षेत्रीय तनाव के बाद इसमें तेजी आई है। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जो टकराव, जो तनाव है, उसके बीच यह डील बेहद महत्वपूर्ण और कहा जाए फाइटिंग स्पिरिट को और ज्यादा बूस्टअप करेगी। ईरान साफ नहीं है कि ईरान कितनी मिसाइलें खरीदेगा और डील की कीमत क्या हो, अभी कुछ इस पर स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर यह हो जाता है तो ईरान अमेरिका के बीच का टकराव और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक नहीं हो जाएगा। यूएन प्रतिबंधों के बीच यह सौदा किस तरीके से महत्वपूर्ण, अब वो समझ लीजिए जरा। 2006 में हथियार प्रतिबंध 2015 में हटे, हाल के वर्ष में फिर से लागू हुआ और डील पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल भी खड़े हुए। लगातार पूरी दुनिया ने इसको लेकर सवाल गहरे खड़े किए। अब संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों के बीच हो रहा यह संभावित सौदा वैश्विक स्तर पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल क्या है कि क्या इससे पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्या तनाव और ज्यादा भीषण होने वाला है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है रिटायर्ड कैप्टन आशा सिंधे अलगप्पा हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, हम जो स्थिति देखते हैं सुपरसोनिक मिसाइलों का ये भेड़ा, और अगर ये डील हो जाती है चीन के साथ, ये टाइमिंग आपको क्या बता रही है और ये डील अगर इन फ्यूचर हम देखते हैं इस पर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो कैसे अमेरिका टेंशन में आने वाला है इसके बाद। रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन लगातार ईरान को एक से एक बेहतरीन वेपन सिस्टम सप्लाई करता रहा है। अगर हम देखें पिछले कुछ साल से उसने चीन ने ईरान को HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिए हैं। चीन ने ईरान को लगातार रॉकेट और मिसाइल्स के कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और फ्यूल, खासतौर से बड़ी मात्रा में अमोनियम क्लोराइड का जखीरा भेजा है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल होता है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों में इस्तेमाल होता है। अब ये जो CM-302 एंटीशिप मिसाइल की सप्लाई करने वाला है चीन, इससे जाहिर बात है कि पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में ईरान का दबदबा बढ़ेगा।
ये मिसाइल जो है बहुत ही कारगर मिसाइल मानी जाती है। ये एक रशियन एंटी शिप मिसाइल पर बेस्ड है। इसमें खास बात यह है कि ये लॉन्च के बाद समुद्र के बहुत नीची उड़ान भर सकता है और ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और ये बहुत हाई स्पीड से सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के जो शिप हैं उसकी तरफ अग्रसर होता है। तो दुश्मन के शिप में जो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम्स हैं उनको इस CM-302 को शूट डाउन करने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जब सप्लाई किया जाता है तो उसकी जो टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है उसको ईरान की फौज को, ईरान की नेवी को सीखने में 3 महीने या 6 महीने का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि CM-302 आज सप्लाई हुआ और अगले हफ्ते से ही ईरान के जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं नेवी के और उनके जो ऑपरेशंस क्रू हैं वो उसमें अगले हफ्ते से ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस पर वर्क ऑन होना भी बाकी है, इस पर काम होना भी बाकी है। ये अभी फिलहाल तो अभी फ्यूचर का एक एस्पेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन होता क्या है और इसके जरिए किस तरीके की तस्वीर बनती है ये अपने आप में बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक कैरेक्टर रहने वाला है इस पूरी टकराव में, इस पूरे तनाव में। करोड़ी सर, ये मुझे बताइएगा, इससे अभी दुनिया कैसे देख रही है आपकी समझ से? इसे रशिया कैसे देख रहा है? क्योंकि अभी जो चलन वर्तमान की स्थिति में हम देख रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ने का चलन है। ये कहा जाता है कि आप सीधे सीधे किसी देश के खिलाफ जंग में नहीं उतरते। अब सहयोगी जो देश होते हैं, जो साथ देते हैं, वो पहले एक भूमिका बनाते हैं। अब चीन का CM-302 देना या ये सौदा हो जाना, इस पर ग्रीन सिग्नल मिल जाना कैसे बूस्टअप देगा? और जैसा हम कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जंग का लाम बच सकता है ईरान अमेरिका के बीच, तो सुपर पावर इससे कैसे डरेगा? देखिए रितु, आपने एक साथ बहुत से सवाल पूछ लिए हैं। समय की तो सीमा है। तो जो जिस तरह की मिसाइल का समझौता चीन के साथ ईरान कर रहा है, मिसाइल होना एक बात है और मिसाइल को सही तरीके से यूज होना दूसरी बात है। और सही तरीके से यूज करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट सूचना होनी चाहिए। आपका दुश्मन, जो कि ईरान के केस में अमेरिका है, उसको अच्छी तरह से उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करे। और उसके लिए चीन ने ऑलरेडी ईरान को अपना बैदू सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो जो अमेरिका के मूवमेंट हैं वो ईरान सही तरीके से ट्रैक कर रहा है और अगर सही इंफॉर्मेशन है तो यूज करना बहुत आसान हो जाता है, इफेक्टिव तरीके से हो जाता है। तो ईरान के पास ऑलरेडी चीन का जो GPS सिस्टम है बैदू, उसमें ईरान ऑलरेडी सम्मिलित है। इसके अलावा अभी लगभग महीने भर पहले ब्रिक्स देशों ने नेवल एक्सरसाइज की थी, उसमें ईरान भी शामिल था, रशिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सब शामिल थे। भारत सम्मिलित नहीं हुआ था। उसके बाद अभी रशिया, चीन और ईरान ने भी नेवल एक्सरसाइज की है। और इसके अतिरिक्त आपने रशिया के लिए कहा, रशिया ने ऑलरेडी अपना वारशिप भेज दिया है वहां पे अमेरिका को कर्टेल करने के लिए। तो देखिए, अगर वेनेजुएला को देखें वो केस अलग था और ईरान का केस अलग है। ये अमेरिका और चीन के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में अमेरिका स्पॉन्सर्ड व्यवस्था हो। अमेरिका चाहे वैसे ही देशों में सरकारें चलें, वैसे ही निर्णय लें। लेकिन चीन और रशिया है वो भी एक सुपर पावर के रूप में है, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि एशिया में आके अमेरिका इतना प्रभावशाली बने। और ये शायद अमेरिका ने एहसास भी कर लिया है कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो कह भी चुके हैं कि हम अमेरिका का डोमिनेशन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चाहते हैं, पूरी दुनिया में नहीं चाहते हैं। और इसीलिए अमेरिका निरंतर रूप से कूटनीतिक तरीके से ईरान से बातचीत चल रही है और वो ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं इसका समाधान हो जाए और ईरान पूरी तरह से हर बात हमारी मान ले, जो कि कोई भी एक संप्रभु राष्ट्र हर बात नहीं मानेगा। और
ये भी अमेरिका भी जानता है और जो अरब के दूसरे ममालिक हैं वो भी जानते हैं कि ये अगर अमेरिका और ईरान में किनेटिक एक्शन की स्थिति आती है, वार की स्थिति आती है, तो केवल वो ईरान और अमेरिका तक सम्मिलित नहीं होगा, पूरा वो क्षेत्र है वो उसकी जद में आ जाएगा। और ईरान बार बार ये कह चुका है कि जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट है, अमेरिकन अड्डे हैं, हम उन सबको स्ट्राइक करेंगे और इजराइल को तो स्ट्राइक करेंगे ही। तो ऐसी स्थिति में वार की अब इसी स्थिति के बनना जरिए बड़ा इसी जो आपने एक पॉइंट रखा है, इसी के जरिए मेरा एक सवाल आ गया। यूके देवनाथ सर, ड्रैगन की जो चाल है, उन चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अभी इस परिप्रेक्ष्य में जब हम ये बात कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच चुनाव चल रहा है, अब अमेरिका इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करा है, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट हम अगर बात करें ड्रैगन की, तो ड्रैगन अगर सुपरसोनिक मिसाइलें दे रहा है, यह हथियार मुहैया करवा रहा है, यह समुद्री ताकत को ईरान की कैसे बढ़ाएगा? और इसके जरिए जो विमान वाहक पोत अभी अमेरिका ने तैनात किए हैं, किलेबंदी की है ईरान की, उससे क्या थोड़ा सा ईज ऑफ होगा सिचुएशन? हाँ रितु जी, डेफिनेटली जब इन मिसाइल्स की रेंज जो दे रहा है अभी चाइना 300 किलोमीटर 290 किलोमीटर बताई जा रही है, तो पूरा का पूरा फारस का खाड़ी और ओमान की खाड़ी इसके जद्दोजहद में आ जाएगा। अरब सागर तक ये मिसाइल पहुंच नहीं पाएगी। अमेरिका ने फिलहाल अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को ईरान से 2000 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। अरब सागर में है अब्राहम लिंकन, उत्तरी अरब सागर में है अब्राहम लिंकन, लेकिन वो ईरान से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि ईरान ने बार बार ये कहा है कि वह अपने खुर्रमशहर टाइप ऑफ क्लास ऑफ मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है। और इन मिसाइल्स की रेंज जो है वो 1800 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अब्राहम लिंकन अभी तक 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है ईरान के सीमा से। ईरान को मालूम है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अमेरिकन ठिकानों पर जोर से हमला करे। इस वक्त अमेरिका की नेवी के कुछ जो नेवी के शिप्स हैं वो फारस की खाड़ी में डिप्लॉयड हैं, ओमान की खाड़ी में डिप्लॉयड हैं, और पाकिस्तान का जो मकरान कोस्ट है उसके पास डिप्लॉयड हैं। तो ईरान यह धमकी दे रहा है, शायद ऑपरेशनल प्लानिंग भी कर रहा है कि वह अमेरिकन नेवी के इन सब शिप्स को हमला कर सकता है। लेकिन ईरान की दिक्कत यह है कि अमेरिका की जो नेवी है, उनकी जो एयरफोर्स है, उनकी जैमिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ईरान के जो सर्वेलेंस सिस्टम है, ईरान के जो सरफेस टू सरफेस रेडार हैं, क्या वह इन अमेरिकन एसेट्स को समुद्र पर ढूंढ पाएंगे, उसके बारे में शक है जी। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में ये डील अगर होती भी है तो ये धरातल पर उतरती, कैसे उतरती, उसका प्रभाव क्या होगा, और क्या ये एक्चुअली में डायरेक्टली इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, वो हम समय में देखेंगे। लेकिन सर करोड़ी सर, मुझे बताइएगा यूएन इसे कैसे देख रहा है? यूएन के तो तमाम प्रतिबंध है, यूएन के प्रतिबंधों के बीच अगर ये सौदा हो रहा है, ये डील्स हो रही है, और अगर हो जाती है, ये कहना सही रहेगा, अगर ये हो जाती है तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सवाल इसको लेकर खड़े होंगे। देखिए, आप इसको यूएन प्रतिबंध के रूप में देख रहे हैं, मैं इसको पश्चिमी देशों के, अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के प्रतिबंध के रूप में देखता हूं। क्योंकि देखिए, किसी भी कंट्री पे आप इस सीमा तक प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि वहां का जन सामान्य का जीवन मुश्किल में पड़ जाए। और ईरान के साथ प्रतिबंध लगे हुए हैं। उस रूप में भारत को प्रारंभ में जब प्रतिबंध लगे थे तो कुछ इम्यूनिटी दी थी कि भारत ईरान से कुछ व्यापार कर सकता है, लेकिन उसके बाद भारत के लिए भी संकट खड़ा हो गया था। चाबहार बंदरगाह को लेके भी अभी खड़ा है, अप्रैल तक है, अप्रैल के बाद में
भारत वहां कितनी भूमिका निभाएगा या विड्रॉ करेगा, भारत ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो इसी की वजह से जब अभी बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो देखिए अमेरिका ये चाहता है कि एक पैकेज के रूप में ईरान पे की जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी कंटेन किया जाए। ईरान दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे हुती है, हिजबुल्ला है, हमास है, उनकी भी मदद नहीं करे। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी बंद कर दे और ईरान के अंदर जो अशांति फैलाने वाले हैं उन पे भी नियंत्रण नहीं करे। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, पीसफुल पर्पस से न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका से ईरान ये कह रहा है कि आप हमारे से सैंक्शन हटाइए, तभी हम पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, न्यूक्लियर अब ये वेपन नहीं देखना होगा ये कीलेबंदी जो हो रही है सुपरसोनिक रणनीतियों में, ये आखिर ये दाव चला क्यों जा रहा है और ये कैसे इफेक्ट करेगा। एक लाइन में यूके देवनाथ से जवाब दीजिएगा इसमें। ये अब और आगे ये जो दो सवाल खड़े होते हैं वर्तमान और भविष्य में, अगर ये डील होती है, इफ इन केस हम देखते हैं, तो क्या ये एक तरह से एक चाल नहीं मानी जाएगी किसी मुझे नहीं लगता कि ये ईरान के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है, ये उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल और अमेरिका को कैसे काउंटर करना है, और चीन भी तो इसी नजर में है। डेफिनेटली इससे CM 302 के सप्लाई के बाद ईरानियन नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और अमेरिका को बहुत फूंक फूंक कर अपने वॉरशिप्स को ईरान की तरफ बनाना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आशा जी एक बार कनेक्ट हो गई है, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशा जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर के ईरान की समुद्री ताकत कैसे बढ़ेगी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे। दो जो मेरे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी राय रखी। आप एक लाइन में मुझे बताइएगा कि सुपरसोनिक रणनीति कैसे कीलेबंदी करने वाली है अमेरिका के खिलाफ। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही आशा जी तक, वापस से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरे पास समय इतना ही था। कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।